स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RNR रूफोन में, जिसमें कि आप लगातार पढ़ रहे हैं। अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, जो कि 12th में करीबन 6 से 7 मार्क्स का पूछा करता है। उसी में 6 से 7 मार्क्स का कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, उसी के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो सकता है, हम उसके बारे में ही जानने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसपोज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिवर्त। ठीक है, परिवर्त किस तरीके से मैट्रिक्स का परिवर्त निकालते हैं, हम उसके बारे में भी जानने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे का वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। मान लो कोई मैट्रिक्स है, हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे, क्या होता है ट्रांसपोज, हम उसके बारे में जानते हैं। माना ए कोई मैट्रिक्स है, देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging its row or column। है ना, comma is called transpose of matrix। इंटरचेंजिंग का हिंदी अर्थ होता है अदला बदली। माना कोई मैट्रिक्स दिया गया है, तब एक मैट्रिक्स प्राप्त होता है। इंटरचेंजिंग इट्स रोज, उसकी पंक्तियों का इंटरचेंजिंग होना चाहिए, है ना। अच्छा सॉरी, रोज एंड कॉलम कर देना है। ठीक, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई मैट्रिक्स देवे, अगर रो को कॉलम में बदल दो और कॉलम को रो में, तो आपने आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। परिवर्त का अर्थ यही है। आइए हम आपको समझाते हैं। मान लो एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है 2 5 3 7, और हम जानना चाहते हैं कि देन ट्रांसपोज ऑफ ए। ये जो मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो 2 5 3 7, जो पहला रो है उसको चेंज कर देना है पहला कॉलम में, और जो दूसरा रो है उसको दूसरा कॉलम में। तो पहला रो में है 2 5, तो पहला कॉलम में हो जाएगा 2 5। दूसरा रो में है 3 7, उसको दूसरा कॉलम में कर दीजिए 3 7, और इस तरीके से हमारा काम खत्म हो गया। ट्रांसपोज करना काफी आसान भी है। आइए हम इसके आगे और बताते हैं आपको। अगला एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो ये मैट्रिक्स जो दिया गया है वो इस तरह से है कि 1 2 3 5 4 7, और हमसे कहा जा रहा है कि इसका ट्रांसपोज बताओ। तो ट्रांसपोज तो हम बताएंगे ही, लेकिन ध्यान रखें एक लाइन हम और लिख देते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए कोई मैट्रिक्स है, इज डिनोटेड बाय ए पर पावर कैपिटल टी लिख सकते हो, या ए पर पावर डैश लिख सकते हो, या ए पर पावर स्मॉल टी भी लिख सकते हो। ए ट्रांसपोज, ई भी ए ट्रांसपोज, ई भी ए ट्रांसपोज, सब ए ट्रांसपोज को ही सूचित करता है। ठीक है, तो अगर ए इस तरह से लिखा गया है तो ए ट्रांसपोज अगर हमसे कोई पूछ रहा है तो हम ए पर पावर टी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज का मतलब यही है कि जो रो में है वो कॉलम में आ जाना चाहिए। तो 1 2 पहला रो में है तो 1 2 पहला कॉलम में आ जाए। 3 5 दूसरा रो में है तो 3 5 हम दूसरा कॉलम में लिख देंगे। 4 7 तीसरा रो में है तो 4 7 हम
तीसरा कॉलम में लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और अगर हम एग्जांपल दिखाएं तो मान लो ए इस तरह से है, ए बराबर 1 2 5, और हमसे पूछ दे कि बताओ ये ट्रांसपोज, ये डैश से भी पूछ सकता है। तो पहला रो में 1 है तो हम पहला कॉलम में, दूसरा रो में है तो दूसरा कॉलम में, 5 है ना। आप एक बात गौर कर सकते हो सभी एग्जाम्पल में कि ये जो मैट्रिक्स था वो 3 रो का और 2 कॉलम का था, यानी 3 गुना 2 का है। 3 रो है तो आगे में 3, क्योंकि जब भी ऑर्डर लिखा करते हैं मैट्रिक्स का तो आगे में रो की संख्या, पीछे में कॉलम की संख्या लिखते हैं। तो रो की संख्या यहाँ 3 है और कॉलम की संख्या 2 है, तो गुना में 2। जैसे ही ट्रांसपोज करते हो तो रो की संख्या 2 हो जाती है और कॉलम की संख्या 3। ठीक उसी प्रकार से यहाँ रो की संख्या 3 है परंतु कॉलम 1 है। यहाँ कॉलम की संख्या जो है वो 3 है और रो 1 है। 3 गुना 1 ऑर्डर का था, ट्रांसपोज निकाले तो 1 गुना 3 ऑर्डर का हो जाता है, यानी जस्ट इसका उल्टा। हम यहां से एक लाइन लिख सकते हैं कि अगर कोई ए मैट्रिक्स m गुना n ऑर्डर का हो तो उसका ए ट्रांसपोज n गुना m ऑर्डर का हो सकता है, होगा। आइए हम उस लाइन को लिखते हैं, करते हैं। ठीक है, अगला चीज हमें शुरुआत करनी थी कि अगर मान लो कोई इस तरह से मैट्रिक्स है कि लेट ए इज एनी m इंटू n ऑर्डर मैट्रिक्स, then A transpose is, then order of ऐसे, then order of A transpose is n गुना m। याद जरूर रखिएगा, A मैट्रिक्स का ऑर्डर m गुना n है, तब A ट्रांसपोज का ऑर्डर n गुना m होगा, जस्ट इसका उल्टा। ऑर्डर का प्रभाव, ऑर्डर में बदलाव किस मैट्रिक्स में नहीं पड़ सकता? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ए अगर m गुना m ऑर्डर का रहता तो ए ट्रांसपोज भी m गुना m ही ऑर्डर का होता। याद रखना हमेशा, अगर आपसे कोई पूछता है कि किस टाइप के मैट्रिक्स में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, याद रखना है किस टाइप के मैट्रिक्स में ऑर्डर ट्रांसपोज निकालने पर ऑर्डर में प्रभाव नहीं पड़ता है ना। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स टू फाइंड ट्रांसपोज देन नॉट बेस्ड ऑन ऑर्डर, तो हम सीधा सीधे लिख देंगे किसमें? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ऑर्डर का रहता है ट्रांसपोज भी उसी ऑर्डर का रहता है। और m गुना और n ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज निकालोगे तो n गुना m ऑर्डर का हो जाएगा। एग्जांपल हम ऑब्जेक्टिव इस पर पूछा करता है, कैसे पूछेगा बताते हैं कि इफ ऑर्डर ऑफ a इज 3 into 4 देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इज, ऑप्शन लिख देगा 3 into 2, 4 into 4, 3 into 4 और 4 into 3। तो आप जाहिर सी बात है जवाब देंगे कि डी नंबर। ए अगर 3 into 4 ऑर्डर का है तो ए ट्रांसपोज होगा 4 into 3 ऑर्डर का होगा। अभी आप पढ़ रहे हो तो काफी आसान लगता है, लेकिन एक जब आ जाता है और कंसेप्ट भूले हुए हैं तो बड़ा दिक्कत देता है, इसलिए आप ध्यान में हमेशा रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए जानते हैं अगला प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का कुछ अलग से भी कुछ और गुण भी होता है क्या? हम उसी के बारे में भी जानने वाले हैं। तो जो सबसे पहला गुण होता है वो होता है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स जोड़ में है
और दोनों के ऊपर में ट्रांसपोज चढ़ाया जा रहा है तो ए का भी ट्रांसपोज होगा और प्लस में बी का भी ट्रांसपोज होगा, कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा ध्यान देना, ये प्रॉपर्टीज है, इसको हम कोई एग्जाम्पल लेकर कर करके देख सकते हैं। ए कोई 2 गुना 2 ऑर्डर का ले लो, बी भी 2 गुना 2 ऑर्डर का ले लो, एलएचएस भी कर लो और आरएचएस भी कर लो, यकीनन आंसर सेम आएगा। आइए हम देख लाते हैं। मान लो ए जो है 2537 एंड बी जो है 1453, तो जो आपका एलएचएस है उसके लिए हम लोग पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। पहले ए प्लस बी निकाल लो, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो 2 में 1 जुड़ेगा तो 3, 5 में 4 तो 9, 3 में 5 तो 8 और 7 में 3 तो 10। जो हमारा एलएचएस आ जाएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज। जैसे ही इसका ट्रांसपोज हो जाता है तो 3 9 है, ट्रांसपोज में हमने पहले समझाया था, रो कॉलम में चेंज हो जाता है, तो 3 9 8 10 जो सेकेंड रो में है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, 8 10 हो गया ना। हम आरएचएस से देखते हैं, तो आरएचएस में है क्या कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज बताइए, ट्रांसपोज 2 5 3 7 प्लस बी ट्रांसपोज 1 4 5 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट में तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 3 10। अब एलएचएस और आरएचएस को मिला के देखें। एलएचएस 3 8 9 10, आरएचएस 3 8 9 10 सेम आया। उसी प्रकार से हम आगे भी लिखेंगे, आप एग्जाम्पल लेकर करके देखिएगा, सबका सब प्रूफ ही रहेगा, सबका सब बिल्कुल सही रहेगा। आइए दिखा अगला। दूसरा नंबर में हम आपको बता सकते हैं कि के गुना ए का ट्रांसपोज। अगर कोई कांस्टेंट है और उसके साथ कोई मैट्रिक्स गुना है, के कांस्टेंट है, ध्यान देना, 2 3 5, के की जगह 2 3 5 7 8 ये सब रखा सकता है, तो के गुना ए का ट्रांसपोज होगा तो के कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ई हो जाएगा ए ट्रांसपोज। के कांस्टेंट बाहर, सिर्फ ए ट्रांसपोज। तीसरा है ए गुना बी का ट्रांसपोज। ए गुना बी का ट्रांसपोज तो बराबर में हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज। उल्टा ए गुना बी का ट्रांसपोज तो बी का ट्रांसपोज गुना में ए का ट्रांसपोज। याद रखना है, जब भी कोई दो मैट्रिक्स के गुणनफल का ट्रांसपोज कहे पूरे पर निकालने लगे तो जो पीछे वाला है उस ट्रांसपोज में आगे आ जाएगा और जो आगे वाला है वो पीछे चला जाएगा ट्रांसपोज में। ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज। चौथा है, अगर हम बात करें कि ए ट्रांसपोज का पावर अगर यहां पर ट्रांसपोज कर दिया जाए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स सेम ही आ जाता है। जैसे आप पहला बार मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर करते हैं तो रो कॉलम में और कॉलम रो में बदल जाएगा, यही ना होगा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेगा तो रो कॉलम में और कॉलम रो में बदल जाएगा, लेकिन जैसे ही फिर से ट्रांसपोज करेगा तो फिर कॉलम रो में और रो जो है कॉलम में आ जाएगा, यानी ले दे करके बराबर ही हो जाना है। जैसे ही देखें 2 5 7 3, इसका ट्रांसपोज करिए एक बार तो 2 5 है, 2 5 7 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फिर से ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 7 5 3 5 3। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो 2 5 7 3 आएगा, 2 5 7 3, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए। पांचवा, अगर हम बात करें कि ए पर पावर एन का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स के ऊपर पावर एन कर दो उसका ट्रांसपोज, तो बराबर हो जाता है ए ट्रांसपोज का पावर एन। ठीक है, कहने का मतलब है अगर कोई कहे कि ए स्क्वायर का ट्रांसपोज तो हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। आपको ये 5 प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज का हमेशा याद रखना होगा, तब आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो बनाने में ये प्रॉपर्टी सुविधा आपको प्रदान करेगी।
आइए अब और आगे पढ़ते हैं अगले क्लास में।